नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। सीबीएसई और आईसीएसई के बाद झारखंड की बोर्ड परीक्षा भी होगी कैंसिल। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब सबकी नजरें झारखंड बोर्ड की परीक्षा पर टिक गई है। हेमंत सरकार सीबीएसई के फैसला का इंतजार कर रही थी। अब फैसला जब आ गया तब विद्यार्थी और अभिभावकों के बीच यह अटकलें तेज हो गई कि झारखंड सरकार भी राज्य में होने वाली बोर्ड परीक्षा को रद्द करेगी। धनबाद शहर के झारखंड अभिभावक संघ पेरेंट्स ने कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार से एग्जाम रद्द करने की मांग की है। दूसरी लहर ने जिस तरह से पूरे देश में तबाही मचाई है, उसे देखते हुए सेंट्रल बोर्ड और अन्य राज्यों के बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। झारखंड सरकार ने पहले भी यह घोषणा कर दी थी कि वह सीबीएसई के फैसले के बाद ही इस पर कोई निर्णय लेगी। धनबाद जिले में इंटरमीडिएट के करीब 25,000 छात्र छात्राएं हैं। धनबाद की 12वीं कक्षा की छात्रा ने बताया कि महामारी के इस दौर में एग्जाम देना सही नहीं है। सीबीएसई और अन्य राज्यों के बोर्ड की तरह झारखंड सरकार भी इस बार बोर्ड परीक्षा को रद्द करे, इसी में सबकी भलाई है। एग्जाम से ज्यादा अभी सुरक्षा जरूरी है। जब पीएससी ने जारी किया विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का परिणाम। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर आयोजित साक्षात्कार का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया। आयोग ने कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक तथा सहायक कुल सचिव पद के लिए आयोजित साक्षात्कार का परिणाम जारी किया है। सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिए की गई है। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद मामले में मोदी सरकार से मांगा जवाब, पूछा निर्यात पर क्यों लगाई पाबंदी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदारी के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है और पूछा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर पाबंदी क्यों लगाई गई। 17 जून को इस मामले में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। इसलिए राज्य सरकार दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी करनी चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए इजाजत नहीं दे रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदारी की अनुमति देने की मांग की है। कोरोना से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदारी का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून का आगमन 18 जून तक। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून का 18 जून तक आगमन होगा। मानसून के आने का प्रभाव 15 जून से दिखने लगेगा। केरल के समुद्री तट पर गुरुवार को मानसून के आने के बाद से मौसम केंद्र की ओर से यह घोषणा की गई है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक बताया कि इस बार झारखंड में मानसून समय पर आ रहा है। मानसून में अच्छी बारिश के आसार हैं। इससे राज्य में खरीफ फसल की अच्छी खेती और फसल के बम्पर पैदावार की संभावना है। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 में झारखंड में 13 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रवेश हुआ था। हालांकि उस समय मानसून आने के बाद भी सामान्य से कम बारिश हुई थी। पिछले साल 1 जून से 30 सितंबर के बीच मानसून सीजन में 899 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि मानसून के दौरान 1056 मिलीमीटर बारिश होनी है। झारखंड में आने वाले 5 दिन में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्के दर्ज की बारिश होती रहेगी। इस दौरान तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से राज्य में कहीं कहीं बारिश होती रहेगी। लोकल सिस्टम के सक्रिय रहने की वजह से दिन में गर्मी बढ़ने के साथ गर्जन वाले बादल बनते रहेंगे। इसे कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश संभव है। जल्द शुरू होगी रेलवे की एनटीपीसी भर्ती प्रक्रिया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा ने बताया कि रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की भर्ती के लिए 1,46,000 रिक्तियां निकाली गई थी। इनमें से 64,000 रिक्तियां तकनीकी श्रेणी में थी। इनमें से ज्यादातर चयनित कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो गई है। 5,000 कर्मचारियों की ट्रेनिंग का काम रुका हुआ है। जल्द ही इसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा एनटीपीसी श्रेणी के लिए भी अधिसूचना जारी की गई थी। 36,000 रिक्तियां के लिए 7 चरण में परीक्षा होनी थी। इसके 6 चरण की परीक्षा संपन्न कराई जा चुकी है। आखिरी चरण की परीक्षा मई और जून में होनी थी। ये परीक्षा कोरोना वायरस संक्रमण के कारण नहीं हो सकी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि कोरोना खत्म होते ही आखिरी चरण की परीक्षा भी करा ली जाएगी। रांची में पेट्रोल और डीजल सबसे उच्च स्तर पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी में बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें उच्च स्तर पर पहुंच गई। बुधवार को रांची में पेट्रोल 91 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर रहा।
इससे पहले कभी तेल की कीमत न इस ऊंचाई को छुआ था। एक समय पेट्रोल से आधी कीमत पर बिकने वाले डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत में मात्र 1 रुपये का अंतर रह गया है। पिछले एक माह के दौरान डीजल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे और पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 9 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव का गर्म होना बताया जा रहा है। पेट्रोल महंगा होने से लोगों की परेशानी बढ़ी है, वहीं डीजल के महंगा होने से खाद्य सामग्री के दाम भी बढ़े हैं, क्योंकि अधिकांश खाद्य सामग्री की ट्रांसपोर्टिंग ट्रकों से होती है। पहले ई पास बनाओ फिर होगी झारखंड में एंट्री, परिवहन विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। निजी और व्यावसायिक निबंधन वाहनों का ई पास रहने पर झारखंड में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में बुधवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। कहा गया है कि झारखंड के अंदर व्यावसायिक वाहनों से यात्रा करने पर ई पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन निजी वाहन से एक जिला से दूसरे जिला जाना चाहते हैं तो ई पास लेकर ही यात्रा करनी होगी। केंद्र सरकार के अलावा झारखंड सहित अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई पास से छूट दी गई है। झारखंड आने वाले सभी लोगों का निबंधन अनिवार्य। हवाई या रेल या सड़क मार्ग से झारखंड में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का अपना निबंधन www.jharkhand.travel.nic.in पर करना अनिवार्य होगा। यह निबंधन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व करना जरूरी होगा। झारखंड में प्रवेश करने के बाद का निबंधन मान्य नहीं होगा। बाहर से आने वाले लोगों को पहले की तरह सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस पर नजर रखी जाएगी। केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े लोगों के अलावा 72 घंटे के अंदर राज्य से लौट जाने वाले लोगों को होम क्वारंटीन से छूट दी गई है। अंतर जिला और राज्य से बाहर जाने वाले बसों का परिचालन बंद रहेगा। राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 दिनों तक बढ़ाए जाने के आदेश के बाद अब परिवहन विभाग ने भी बसों के परिचालन पर रोक लगाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार 10 जून की सुबह 6 बजे तक राज्य में बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगी, लेकिन औद्योगिक और खनन इकाइयों के कर्मियों के लिए बस का आवागमन जिला प्रशासन की अनुमति से हो सकेगा। इसके अलावा राज्य में प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक सिर्फ रेल और हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों, अंतिम यात्रा में शामिल लोगों तथा कोविड-19 के नियंत्रण के कार्य में लोगों का आवागमन अनुमान्य होगा। परिवहन आयुक्त ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। झारखंड के 4 लाख कुपोषित बच्चों पर भारी पड़ेगी कोरोना की तीसरी लहर, कई जिलों पर दिखेगा असर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कम होती जा रही है, लेकिन विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। ये लहर बच्चों के लिए प्रतिकूल बताई जा रही है। यदि कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप होता है तो झारखंड के अति कुपोषणग्रस्त जिलों पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और बोकारो पर यह भारी पड़ सकता है। सूबे में 43% बच्चे कुपोषित हैं। राज्य पोषण मिशन के अनुसार कुपोषित बच्चों की संख्या 4 लाख है। कुपोषित और कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों में विटामिन, प्रोटीन और खून की कमी रहती है। ये तीनों प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों पर कोरोना गहरा आघात कर सकता है। झारखंड सरकार की नई पहल, ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर हो रही है कोविड जांच। झारखंड सरकार ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने की दिशा में जोर शोर से काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। यह सभी गांव शहर से बिल्कुल दूर है। यह गांव नदियों, जंगलों और पहाड़ों से घिरे हुए हैं। गांव में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका घर घर जाकर भी लोगों को जाँच के लिए प्रेरित कर रही है। रांची से मुंबई, सूरत, पुणे, बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों में बड़ी भीड़, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। राजधानी रांची से मुंबई, सूरत, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इन शहरों को जाने वाले यात्रियों में सबसे ज्यादा श्रमिक हैं। लोगों को ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है, वेटिंग चल रहा है। इसे देखते हुए रेलवे ने रांची से इन नगरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। रेलवे बोर्ड ने रांची रेल मंडल के अधिकारियों से इस संबंध में प्रस्ताव भी मांगा है। प्रस्ताव आने के बाद जल्द ही स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। संघ के सेवा कार्य में युवा भी हो रहे हैं शामिल, कोरोना मरीजों की मदद को हमेशा रहे तत्पर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के झारखंड के प्रांत प्रचारक दिलीप प्रसाद ने कहा कि समाज में जब भी जरूरत पड़ी, संघ के स्वयं सेवक सेवा के काम में हमेशा आगे रहे हैं। संघ के स्वयं सेवकों पर लोग भी ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। अच्छी बात यह है कि इस सेवा के काम में दूसरे संगठनों का भी काफी सहयोग मिलने लगा है। इस कोरोना संक्रमण के समय में समाज को जब भी जरूरत पड़ी, संघ के स्वयं सेवकों ने लोगों की मदद की है।